हेलो दोस्तों, जस्ट डिजाइन में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कुर्ती के सामने गले में चैन और कॉलर को किस तरीके से फिनिशिंग से लगाया जाता है। तो दोस्तों, जो हम तरीका बताएंगे उससे आपका कॉलर भी काफ़ी फिनिशिंग से लगेगा और चैन भी काफ़ी फिनिशिंग से लगेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सामने का और पीछे का पल्ला ले लिया है। तो सबसे पहले हमने सामने पल्ले को लेना है और यहाँ पर हमने गले की कटिंग करनी है। तो ऊपर से हमने गले की चौड़ाई रखनी है 3.25 इंची। तो 3.25 इंची का मार्क लगाएंगे और इसकी गहराई हमने देनी है 2.5 इंची। तो 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से मिला देना है और यहाँ पर हमने गले की गोलाई दे देनी है। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग भी कर लेनी है। तो दोस्तों, ये हमारे सामने पल्ले के गले की कटिंग हो गई है। अब हम पीछे पल्ले के गले की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा गोलाई वाला हिस्सा जो निकला है सामने पल्ले से, तो इसे हमने पीछे पल्ले के ऊपर में इस तरीके से बैठाना है और इसकी चौड़ाई के हिसाब से मार्क लगा देना है। अब यहाँ पर हमने गले के डीप का मार्क लगाना है। तो गले का डीप हम यहाँ पर देंगे 1 इंची। तो 1 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इसे भी हमने स्केल से मिला देना है इस तरीके से और यहाँ पर भी हमने गले की गोलाई दे देनी है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के गले की कटिंग कर ली है। अब कटिंग करेंगे दोस्तों हम सामने के चैन की पट्टी की। तो उसके लिए हमने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ली है जिसकी चौड़ाई हमने दी है 2 इंची और इसकी लंबाई हमने यहाँ पर रखी है 7 इंची। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है और नाखून से बैठा देना है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि ये हमारी हो गई चैन और इसके जो हमारे दांत होते हैं, दांत जहाँ पर हमारी चैन ऊपर नीचे होती है, तो उसकी चौड़ाई को हम यहाँ पर नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 2 पॉइंट की। तो 2 पॉइंट के हिसाब से हमने पेपर पेस्टिंग की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने डबल फोल्ड किया हुआ था, हम यहाँ पर 1 पॉइंट का मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने 1 पॉइंट का मार्क लगा देना है और इसे स्केल से सीधा कर देना है। और नीचे में दोस्तों यहाँ पर हमने 1 इंची छोड़ कर मार्क लगाना है। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने चैन के हिसाब से पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर ली है। अब इसे हमने इस कपड़े में बैठाकर प्रेस से चिपका देंगे और इसे किनारे में 2-2 पॉइंट का फोल्ड कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने पेपर पेस्टिंग को इस तरीके से चिपका लिया है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इसे इस तरीके से खोल लेंगे। अब यहाँ पर हमारी जो साइड में 2-2 पॉइंट की मार्जिन है, इसे पहले हमने सिलाई देकर फोल्ड कर देना है और उसके बाद में इसे बीचों बीच इस तरीके से बैठा देना है। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से हम बैठाएंगे। तो चलिए हम इसे सिलाई करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसे सिलाई करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पट्टी के किनारे किनारे सिलाई देनी है जो हमने फोल्ड की है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब हम सामने पल्ले को लेंगे और इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे। तो ये हमारा उल्टा है तो उल्टे का मार्क लगा दिया है। अब हमने पट्टी को लेना है और इसे बीचों बीच इस तरीके से बैठाना है। तो दिखा देते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने प्रेस से इसे हल्का सा बैठा कर रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा दाग आ रहा है। तो हम चौक से भी आपको दिखा देते हैं कि ये हमारा बीच का हिस्सा हो गया है। अब यहाँ पर हमने पट्टी को लेना है और बैठा कर इसमें सिलाई देनी है। तो पेपर पेस्टिंग के किनारे किनारे हम ये सिलाई देंगे। तो जिस शेप में हमारी पेपर पेस्टिंग है बस उसी शेप में हमने ये सिलाई दे देनी है। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। अब इसे हमने बीचों बीच इस तरीके से कटिंग कर लेना है। ध्यान देना है दोस्तों, सिलाई हमारी ना कटे। इस तरीके से हमने ये सिलाई दे देनी है और नीचे में जाकर हमने कैंची को इस तरीके से दोनों तरफ कट दे देने हैं, क्रॉस। इस तरीके से क्रॉस कट देना है, फिर दूसरी तरफ भी क्रॉस कट देना है। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है नाखून से
और अंदर की तरफ अब हम इसे फोल्ड करेंगे। हो सके तो दोस्तों आप इसे प्रेस में भी अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा सकते हैं। तो प्रेस में भी हमने यहाँ पर इसे बैठा दिया है। अब हम इसे सीधे की तरफ कर भी बैठा देंगे प्रेस में। तो दोस्तों इसे हमने सीधे की तरफ बैठा दिया है। अब लेंगे हम चैन। तो चैन को हमने ले लिया है और इसे हमने सीधे की तरफ रखना है। तो सीधे की तरफ हमने इसे रख दिया है। अब हम इसे इस गले के नीचे में अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से बैठा रहे हैं। बस इस तरीके से आपको बैठा देना है और इसके टॉप में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से अच्छी तरीके से बैठा के इसके टॉप में सिलाई दे दें। थोड़ी दूर आप सिलाई करें और उसके बाद में चैन के लॉक को ऊपर की तरफ घसका दें, जिससे सिलाई करने में आपको काफ़ी सुविधा रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने नीचे की तरफ में भी सिलाई दे देनी है टॉप में। इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरफ भी टॉप में सिलाई दे देनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप में सिलाई देकर चैन को लगा दिया है और थोड़ी बढ़ रही रहे चैन तो वहाँ पर आप उसे कटिंग कर लें। और ध्यान देना दोस्तों चैन को ऊपर की तरफ खींचना नहीं है, नहीं तो ये हमारा लॉक है वो बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसे सिलाई देकर यहाँ पर बांध देते हैं ताकि लॉक हमारा ऊपर की तरफ थोड़ा घसक भी जाए तो वो निकले ना। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चैन को लगा दिया है। अब हम पीछे का पल्ला लेंगे और इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से खोलेंगे। अब हमने सामने पल्ला का लेना है और इसे उल्टे की तरफ रखकर इसके शोल्डर को जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों शोल्डर को यहाँ पर अच्छी तरीके से मिला देना है और इसमें सिलाई दे देनी है। तो दोनों शोल्डर में हमने सिलाई दे देनी है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ी सी चैन हमारी बढ़ रही है नीचे की तरफ, तो सिलाई से आप 1 इंची थोड़ी बड़ी करके ही इसे कटिंग कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने शोल्डर की सिलाई कर ली है। अब हम इसे इस तरीके से खोलेंगे। अब यहाँ पर हम कॉलर को लगाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर गले की गोलाई को नापना है इस तरीके से। तो ये हमारा आ रहा है 15.16 इंची। तो 15.16 इंची हमने कॉलर की भी कटिंग करनी है। तो कॉलर के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने 3.25 इंची चौड़ाई का बकरम ली है, जिसकी लंबाई हमने यहाँ पर रखी है 15.16 इंची। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर दोस्तों हमने 1.5 इंची का मार्क लगाना है। अब हमने इंची टेप को लेना है दोस्तों। तो 15.16 इंची का हमने कॉलर नापा था, इसका हमने आधा लेना है जो कि हमारा होगा 8 इंची से 1 पॉइंट कम। तो 8 इंची से 1 पॉइंट कम में हमने यहाँ पर इंची टेप को इस तरीके से बैठाना है और इसे इस मार्क तक का मिलाना है। तो जहाँ पर हमने 1.5 इंची का मार्क लगाया है, तो ये मार्क हमने लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से एक सीधा मार्क और लगाना है। अब यहाँ से हमने नीचे की तरफ से इसे गोलाई में इस तरीके से मिला देना है। तो देख रहे होंगे दोस्तों किस तरीके से मिला रहे हैं, बस इस तरीके से आपको मिला देना है। 1 इंची के हमने यहाँ पर कॉलर की चौड़ाई रखनी है, तो 1 इंची के यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसे भी गोलाई में इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पर दोस्तों हमने कॉलर को सामने की तरफ गोलाई में ही रखना है, तो गोलाई दे देंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कॉलर का मार्क लग गया है। अब इसी मार्क से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर की कटिंग कर ली है। अब इसे हमने कपड़े में बैठाकर चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़ा ले लिया है और इसे इस तरीके से चिपका देंगे। नीचे की तरफ हमने 1/2 इंच की मार्जिन रख लेनी है, ऊपर की तरफ भी हमने 1/2 इंच की मार्जिन रख लेनी है और इसे हमने नीचे की तरफ से 1/2 इंच का फोल्ड कर देना है एकदम बकरम के हिसाब से।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर को फोल्ड कर दिया है। अब हमने इसी के हिसाब से एक पीस और लेना है जिसमें हम कॉलर को पलटेंगे। ये पीस भी हमने ले लिया है। अब यहाँ पर हमने सिलाई करनी है, तो बकरम के किनारे किनारे हम ये सिलाई देंगे। तो चलिए दोस्तों किस तरीके से सिलाई करनी है इसे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कॉलर की सिलाई किस तरीके से करनी है इसे समझ लें। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट छोड़ कर यहाँ पर मार्क लगाना है कॉलर के मुंह के पास में, और उसके बाद में यहाँ पर सिलाई देनी है बकरम के किनारे किनारे। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट छोड़कर बकरम के किनारे किनारे सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ भी एक पॉइंट छोड़कर बकरम के किनारे किनारे सिलाई दे देनी है, और हाफ इंच के अंदर की तरफ मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर देनी है। और जहाँ पर गोलाई है दोस्तों वहाँ पर छोटे छोटे कट दे देने हैं। तो देखिए दोस्तों एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं कि इस तरीके से हमने एक पॉइंट यहाँ पर छोड़कर सिलाई की है। तो ये सिलाई हमने क्यों की है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, कॉलर लगाने में हमें दिक्कत ना हो, इसलिए हमने ये सिलाई एक पॉइंट की छोड़ के यहाँ पर की है। अब हमने कॉलर को इस तरीके से पलट लेना है और अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठा देना है। हो सके तो प्रेस में ऐसे अच्छी तरीके से बैठा दें। अब यहाँ पर दोस्तों हमने 3 पॉइंट की कॉलर के नीचे में मार्जिन रखनी है। तो 3 पॉइंट का मार्क लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से हमने यहाँ पर 3 पॉइंट का मार्क लगा दिया है। अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग भी कर देनी है। तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब हमने कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करके बीच का कट दे देना है। तो यह हमने कट दे दिया है, मार्क से हम आपको दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें कॉलर को किस तरीके से लगाना है इसे समझ ले। तो ये हमने सूट ले लिया है, दोनों चैन को हमने इस तरीके से पकड़ लेना है और गोलाई में अच्छी तरीके से मिलाकर और पीछे पल्ले में कट देना है मिडिल में। तो ये हमने कट दे दिया है, मार्क से दिखा देते हैं। अब इसे हमने पीछे की तरफ पलट लेना है और यहाँ पर हमारा जो शोल्डर का जो जोड़ है उसे भी हमने पीछे की तरफ पलटना है। तो यहाँ पर भी हम नाखून से अच्छी तरीके से बैठाएंगे इसे। अब हमने कॉलर को लेना है और पीछे की तरफ से ही हमने इसे बैठाना है। तो ये कॉलर का कट और सूट के बैक पल्ले के मिडिल के कट दोनों को मिलाकर हम इसमें सिलाई देंगे। तो मिडिल से ही हमारी ये सिलाई होगी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने सिलाई देनी है और बीच बीच में हमने ये भी देख लेना है कि ये सिलाई हमारी सामने की तरफ से मिलनी चाहिए, यानी कि कॉलर बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। सामने की तरफ इसे हल्का सा देख भी ले अच्छी तरीके से और उसके बाद में इसमें सिलाई दे दें। तो 3 पॉइंट की हमने यहाँ पर मार्जिन रखी है, तो 3 पॉइंट की हम यहाँ पर सिलाई देंगे और किनारे में जाकर इसे अच्छी तरीके से बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से बांध दिया है। अब हमने दूसरी तरफ भी इसकी सिलाई करनी है। इसे भी हमने इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों बकरम को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 पॉइंट की सिलाई कर दी है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि सिलाई हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से हुई है। अब इसे हमने जितना भी हमारा धागे वगैरह हैं सब हम कॉलर के अंदर में घुसा देंगे और उसके बाद में हम इसमें सिलाई देंगे। पहले हमने कॉलर को इस तरीके से अच्छी तरीके से बैठा देना है और उसके बाद में ये जो शोल्डर है वहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे इस तरीके से और बकरम के किनारे किनारे हमने सिलाई देते हुए आना है सामने की तरफ। और जो भी यहाँ पर धागे वगैरह या कुछ भी निकलता है उसे हम कैंची के द्वारा अंदर की तरफ कर लेंगे और उसके बाद में कॉलर में सिलाई दे देंगे।
इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको सिलाई दे देनी है गोलाई में अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर नीचे में हमने टॉप में सिलाई दे देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने टॉप में सिलाई दे दी है और ये कॉलर हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से लग गया है। अब हम चैन को ऊपर की तरफ खींचेंगे और देखें दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा ये कॉलर भी लग गया है। हम आपको अच्छी तरीके से दिखा भी देते हैं। दोस्तों ये कॉलर लगाने का तरीका और उसके बाद में सामने की तरफ चैन लगाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और भी किसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।